अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल गैर के आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक ज़बरदस्त ट्विस्ट, जब एक तरफ वफा तहजीब का ख्याल रखकर और इनकी सालगिरह मनाकर सालिस के दिल में अपनी जगह बना रही होगी, और दूसरी तरफ शिफा और ख़ास तौर पर तहरीम से अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं होगी और तहरीम के उकसाने पे शफा ख्वाब आवर गोलियां खाकर अपनी जान लेने का ड्रामा करेगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि वफा अपनी फुप्पो तहजीब का, इनके शोहर जहांगीर साहब और सालिस की ना सिर्फ बहुत इज्जत करती है बल्कि इनकी ज़रूरियात का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है, और सालिस को वफा का इस तरह इसके वालिदैन और इसकी केयर करना बहुत अच्छा लगता है और रफ्ता रफ्ता उसे वफा भी अच्छी लगने लगती है। इसीलिए जब शिफा अपने गुस्सा वफा पे उतारते हुए उसे सालिस के घर और जिंदगी से निकलने की धमकी देते हुए धक्का देती है, तो उसी वक्त सालिस आगे बढ़कर ना सिर्फ वफा को थाम कर गिरने से बचाता है बल्कि शिफा को डांट कर उसे कमरे से भी निकाल देता है, और वफा के सामने सालिस के हाथों अपनी इतनी बेइज्जती पे शिफा गुस्से और शर्मिंदगी से आंसू बहाते हुए वहां से चली जाएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स के तहरीम भी तहजीब के हाथों बेइज्जत होने और मुंह की खाने के बाद बहुत तिलमिला रही होगी, और हवा की बेटी वफा से बदला लेने के लिए अब एक नई चाल चलेगी। वो शिफा का इस्तेमाल करेगी और इसकी ब्रेन वॉशिंग करेगी और उसे उकसाएगी कि वफा जीत गई, इसने ना सिर्फ सालिस की मोहब्बत हासिल कर ली बल्कि तहजीब आपा और जहांगीर भाई की मोहब्बत भी हासिल कर ली है, मगर तुम्हारे हाथ तो कुछ भी नहीं आया, इसलिए बेहतर है कि तुम जहर खाकर मर जाओ। तहरीम की बातें सुनकर शिफा पहले तो हैरान होगी, मगर बाद में वो तहरीम के मशवरे पर अमल जरूर करेगी। और दूसरी तरफ जब सालिस अपनी घड़ी ढूंढने के लिए कमरे की चीजें इधर उधर फेंक रहा होगा और घड़ी ना मिलने पर झुंझुलाहट का शिकार होकर तकिया उठाकर फेंकेगा, तो कमरे में अंदर आती हुई शिफा वो तकिया कैच कर लेगी और फिर सालिस की घड़ी ढूंढने में इसकी मदद करेगी, तो सालिस बहुत खुश होगा। और फिर जब वफा सालिस के साथ मिलकर तहजीब फुप्पो की सालगिरह सेलिब्रेट करेगी, इनको सरप्राइज देगी, तो तहजीब फुप्पो बहुत खुश होंगी और मोहब्बत से वफा को केक खिलाएंगी। सब बहुत खुश होंगे और अपनी माँ को खुश देखकर सालिस भी बहुत खुश होगा और वफा की तारीफ करते हुए कहेगा, वफा सच में तुम्हें कोई जादू है, जब से तुम इस घर में आई हो घर घर लगने लग गया है, मेरी माँ को तो बहू नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ल में बेटी मिल गई है। सालिस की बात सुनकर वफा, जिसको अभी तक अपनी खुशनसीबी पे यकीन नहीं होता, वो कहेगी, जादू का तो पता नहीं मगर मेरे वजूद के साथ नहुसत जरूर है। दूसरी तरफ तहरीम चैन से नहीं बैठेगी, वो तहजीब आपा के हाथों बेइज्जत होने के बावजूद चाले चलने से बाज नहीं आएगी। वो एक तीर से कई शिकार करने की प्लानिंग करेगी। वो एक तरफ तो तहजीब आपा के घर जाएगी और जब सालिस और वफा को इकट्ठे सीढ़ियों से उतरते देखेगी तो इसके तन बदन में आग लग जाएगी और सालिस को एक साइड पर ले जाकर उससे बात करेगी और कहेगी, तुम तो इस वफा के साथ बहुत खुश लग रहे हो और अपनी हैप्पी फैमिली बना रहे हो, जबकि शफा तुम्हारी मोहब्बत में खून के आंसू रो रही है, लगता है तुम अपनी पहली मोहब्बत शफा को भूल गए हो। तहरीम की बात सुनकर सालिस को गुस्सा आ जाएगा और वो उससे कहेगा, खाला मोहब्बत करना या भूल जाना मेरा जाती मामला है, आप इसमें मुदाखलत ना ही करे तो बेहतर है। तहरीम पहले तहजीब और अब सालिस के हाथों भी बेइज्जत होने के बाद एक बार फिर शिफा के पास जाएगी और उससे कहेगी कि तुम यहाँ सालिस की मोहब्बत के गम में आंसू बहा रही हो, जबकि सालिस तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, वो तुम्हें सिर्फ मोहब्बत का लारा दे रहा है, वो सिर्फ तुमसे तुम्हारी बुज़दिली का बदला लेना चाहता है, वो कभी भी तुमसे दूसरी शादी नहीं करेगा, बल्कि वो तो उस मीसनी वफा के साथ हैप्पी फैमिली बना रहा है। तहरीम की बातें सुनकर शिफा को बहुत दुख होगा, वो सख्त डिप्रेशन में चली जाएगी, और ऐसे में जब घर में शफा की शादी की बात चलेगी और सब घर वालों को लड़का और उसका खानदान पसंद आ जाएगा, तो शफा की माँ भी शफा को ये बताएगी कि लड़के की माँ को तुम बहुत पसंद आई हो, इसलिए बहुत जल्द हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर शफा अपनी माँ पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी और गुस्सा करेगी और कहेगी कि मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी। शफा को अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते देखकर फरजाद को भी गुस्सा आ जाएगा और वो शफा को समझाने की कोशिश करेगा कि ये तुम किस तरह से अम्मी से बात कर रही हो, अच्छा खासा खाता पीता लड़का है, फिर क्या मसला है तुमको इससे शादी करने में। तो शफा, जिसकी फरजाद से बात करते हुए जान निकलती थी, आज फरजाद पे भी चिल्लाएगी और कहेगी, तुम क्यों नहीं कर लेते शादी, अम्मी तो तुमको भी शादी करने को कह रही हैं, मगर तुम्हारे दिमाग में तो अभी तक उसी वफा का भूत सवार है, तुम क्यों नहीं कर लेते अम्मी की पसंद से शादी। शफा का ये अंदाज देखकर शफा की माँ और फरजाद दोनों ही हैरान होंगे। शफा अपनी बात खत्म करके गुस्से में धुंधनाती हुई अपने कमरे में चली जाएगी, जहाँ तहरीम इसका मजीद ब्रेन वॉश करेगी और इसे नींद की गोलियां खाकर अपनी जान लेने का ड्रामा करने पे उकसाएगी, और फिर तहरीम के उकसाने पर शफा नींद की कुछ गोलियां खाकर बेड पे लेट जाएगी, और तहरीम जो पहले से ये सब जानती है वो इस मौके का फायदा उठाएगी और फरजाद को आवाज देकर बुलाएगी। फरजाद भी शफा को आवाजें देगा, मगर शफा तो ख्वाब आवर गोलियों के जेर असर गहरी नींद सो रही होगी। तहरीम भागकर खाना खाते हुए घर के सब अफराद को बुलाएगी, सब लोगों को चिल्लाते हुए बताएगी कि शफा ने अपनी जान लेने के लिए ख्वाब आवर गोलियां खा ली हैं। तहरीम की बात सुनकर सब परेशान होकर दौड़ते चले आएंगे शफा के कमरे की तरफ, और फरजाद बेहोश पड़ी शफा को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा, और तहरीम इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाएगी। वो एक तीर से कहीं शिकार करेगी, वो एक तरफ तहजीब आपा और सालिस को गिल्ट में मुब्तला
اطلاع کرے گی کہ شفا سالس سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے تو اس نے سالس کے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور دوسری طرف وفا کو دھمکائے گی کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم سالس سے خلا لے لیتی تو شفا کبھی بھی اپنی جان لینے کی کوشش نہ کرتی۔ اب اگر شفا کو کچھ ہو گیا تو کیا تم خود کو معاف کر پاؤ گی؟ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہوا کی بیٹی وفا کو برباد کرنے کے لیے تحریم نے شفا کے ساتھ مل کر جو چال چلی ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا سالس شفا کی محبت میں وفا کو چھوڑ دے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فرینڈز؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔